ये आपका बीए फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर है। पेपर सेकंड है, ध्यान से सुनिएगा। ये पेपर सेकंड है, फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस को लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा डिमांड होती हैं। बीए फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डाउट होता है, कहाँ से पढ़े कैसे पढ़ें। आज सारे डाउट क्लियर करूँगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कैसे सही गाइडेंस पे जाएं, सही कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, जिससे आप एग्ज़ाम में जाने के बाद ऐसा ना हो कि आप पढ़ के कुछ और गए आया कुछ और, ऐसा ना हो आपके साथ भी। नेक्स्ट चलते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ने पूछा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पूरे 5 साल एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन को किस नज़र से देखा, मैं वो सब क्लियर करूँगा। पहला क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह के कारण एवं परिणाम की विवेचना कीजिए। जो विरोध हुए थे, जो विद्रोह होता है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, इसको ही लेकर वो जो उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। यहाँ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से आपके एग्जामिनर जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, जिसके लिए आप रेडी रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन 2021, 23 और 24 में पूछा गया है। 3 बार एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस दिया है। आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाएं। इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, कहीं कहीं थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से वॉइस ब्रेक हो जाती है या कोई एरर हो जाता है, तो उसके लिए आप थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी कंटेंट क्वालिटी पूरा ध्यान दिया जाता है। स्मार्ट स्टडी टेक पूरे 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ साथ एनालिसिस के साथ पूरे पेपरों का निचोड़ होने के बाद कोई भी वीडियो प्रोवाइड करता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर जो भी स्टूडेंट नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1919 का भारतीय अधिनियम का एवं 1935 का भारत शासन अधिनियम का वर्तमान संविधान 1950 पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका एक बार पूछा गया था 2021 में, फिर से 2024 में एग्जामिनर ने इसको पूछा है। यानी कि एक क्वेश्चन को एग्जामिनर ने 2 बार रिपीट किया है, तो आप इसको अच्छे से कवर करके जाएं। आप भारतीय संविधान के निर्माण के स्रोत थोड़ा एक बार देख लें, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका नीति निर्देशक तत्वों से आपका क्या अभिप्राय है, मौलिक अधिकारों में इनका अंतर स्पष्ट करो। ये भी क्वेश्चन आपका 2021, 2023 और 2024 में पूछा गया है। ये जो आपने सेकंड नंबर क्वेश्चन जो अथवा में दोनों दिए हैं, आपने जो देखा है, एक क्वेश्चन आप कवर करके जाना। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा देखने को, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। हाईलाइट करते चल रहा हूँ हर चीज़ों को, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके एग्ज़ाम के एग्ज़ामिनर के लिए इम्पोर्टेंट है, वही करके जाओ। और आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो आप पॉलिटिकल साइंस में हर सब्जेक्ट की अपेक्षा गुड स्कोर कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका थर्ड यूनिट से भारत के राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। हमारे जो सरकार होती हैं, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन उठाया जाता है। राष्ट्रपिता मतलब राष्ट्रपति से रिलेटेड एक क्वेश्चन उठाया जाता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो आप एक बार उसको पढ़ लें। अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपको इस जानकारी को पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ से कुछ नॉलेज मिलेंगी और भारत के जो संविधान है उसको जानने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी मिल जाएगा, वहाँ भी आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, नॉलेज भी हो जाएगा। और बाकी अथवा वाला क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा इसको, क्योंकि एग्जामिनर ने इस बार नया पूछा है तो उतना इम्पोर्टेंट समय नहीं दे रहा हूँ। बाकी आप अपनी साइड से करके जाएं। न्यायिक के बारे में थोड़ा देख लेना। जो पुनर्लोकन होता है न्यायपालिका में उसके महत्व पूछ सकता है, उसके डेफिनेशन पूछ सकता है। तो इसको आप अच्छे से कवर करके जाएं। देखिए, मैंने बोला सरकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अधिकार एवं स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका वहीं से आया है। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आप सिंपली समझ के चलो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में एग्जामिनर ने पूछा है, जो राज्य की जो विधानसभा होती है उसकी रचना, गठन एवं कार्यशक्ति के बारे में स्पष्ट करना है। एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनर 2021, 23 और 24 में एग्जामिनर ने इसको 3 साल, पूरे 3 साल इम्पोर्टेंस दिया है, तो आप भी इम्पोर्टेंस दीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन रेड मार्क करिएगा। भारत में किसी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की नीतियों एवं कार्यप्रणाली को समझाइए। एक क्वेश्चन आपका 2021,
22 में नहीं पूछा गया, फिर 23 में आया था, फिर 24 में आया था। ये दोनों क्वेश्चन 3-3 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो मैंने जो भी पेपर डिस्कस कराया, आपका पेपर समाप्त होता है, यहाँ से आपके 30 से 40% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो यहाँ से आपके 30-40% क्वेश्चन हो गए। 20% क्वेश्चन आपके, या आप 15% कह सकते हैं, आपके सरकार से रिलेटेड होगा। जो हमारी सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, या इसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट को तो मन में पता होगा, क्योंकि आप उसी समाज में रह रहे हैं, तो उसके जो नियम और कानून, जो उसके वर्क हैं, इतना तो मालूम होगा। जो मालूम है वो आप लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस में आपको 3 पॉइंट को ध्यान देना है। मैं 3 पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। पहला पॉइंट, आपको 3 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना, उनके आए हुए सारे क्वेश्चन को टिक करना है, लिखना है, नोट डाउन करना है, फिर उसको अच्छे से याद करना। ओनली 3 ईयर का पेपर उठाना है और उसको अच्छे से याद करना है और उसको रिवीजन करना है। फिर देखना है कि ऐसा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, अब उस पूरे प्रीवियस ईयर पेपर जो 3 साल आपने देखा, उसमें कुछ ऐसा 3 टॉपिक ऐसा निकलेगा, चैप्टर ऐसा निकलेगा जो बार बार एग्जामिनर बार बार उस टॉपिक को रिपीट कर रहा है। मतलब उस चैप्टर से बार बार उस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। तो 3 टॉपिक से आपके 50 से 40% जो है मार्क्स वहीं से निकल आएंगे, 3 टॉपिक से। उन 3 टॉपिक को आप अच्छे से करके जाएं। पूरी बुक तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन कर लें, उन 3 टॉपिक को कर लें जो एग्जामिनर बार बार वहाँ से क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस दे रहा है। वो हो गया, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ स्टूडेंट का डाउट्स है कि इसका पीडीएफ लगा दीजिए। मैं पीडीएफ इसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है तो आप छोड़ के तो बिल्कुल मत आइए, उसको ज़रूर लिख के आइए। और आपको जो भी क्वेश्चन याद कर रहे हैं तो उसको याद करते टाइम 2 लाइन को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें, पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट से पढ़ें, रटो मत क्वेश्चन को। फिर उसके बाद आप मोटा मोटा उसको अच्छे से पढ़ लें और उसको समझने की कोशिश करो, रिकॉल करो। नहीं हो पा रहा है छोड़ दो, फिर दोबारा आओ, पूरा पढ़ने के बाद एक बार थोड़ी देर बाद आओ, फिर पढ़ने की कोशिश करो, 2-3 लाइन याद करने की कोशिश करो। आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर 3 बार ऐसे आप बार बार नहीं आ रहा है छोड़ दो, थोड़ी देर बाद आओ, फिर ऐसे ऐसे करके आप तीसरी बार आएंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल रिकॉल हो जाएंगी। फिर उसके बाद फाइनली आप रफ पेन उठाना, जल्दी जल्दी जो जो पढ़ा जल्दी जल्दी लिख लेना, याद कर लेना। इतना रिकॉल करने के बाद आपका पॉलिटिकल साइंस में अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, हमारी जानकारी कैसी लगती है, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा बड़ा सा फीडबैक देकर हमारे कंटेंट को क्वालिटी आप दिस कंटेंट बनाना, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाता रहूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।